जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और दोस्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। बिल्लियां दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहां भी इंसान रहते हैं वहां ही पाई जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं, बिल्लियां पालते, उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। प्रिय दर्शकों, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारी ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन उसको आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसने बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या प्रिय दर्शकों, आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती है और अक्सर आती रहती हैं, तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती है तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है? और प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो प्रिय दर्शकों, उसका क्या संकेत होता है? दोस्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और यह कम रोशनी, यहां तक कि रात में भी देख सकती है। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन का लगभग 15 वर्षों का होता है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उसका वो पुत्र अपाहिज होता है। उसका वो पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो वो बिस्तर से उठ पाता है और न ही वो चल पाता है। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको ये चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अब जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में उस औरत को दूसरा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी उस औरत की पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो उसका वो दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और न ही वो चल पाता है। फिर दर्शकों, अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरी साल में उस औरत को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे दोनों पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और न ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन तीनों ही बड़े अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। प्रिय दर्शकों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वो चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वो भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई मिस्टेक है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस औरत को 5वां पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वो 5वां पुत्र भी नहीं तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और न ही वो चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है
पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। प्रिय दर्शकों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वो औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो औरत बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस औरत को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्रों का रो रो के लालन पालन किया करती थी। प्रिय दर्शकों, खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वो बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों वो बिल्ली उस औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद वो बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो प्रिय दर्शकों, उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। प्रिय दर्शकों, अब औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन निकलने के बाद वो बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसका फिर से उस औरत का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस औरत का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और प्रिय दर्शकों, उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान नहीं संभाल पाते। प्रिय दर्शकों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिसे घर में बिल्लियां रोती है वो भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो को उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड्ढे आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वो काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो प्रिय दर्शकों, इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वो बिल्लियां पालना बंद करें। प्रिय दर्शकों, जब हम घर बिल्लियां पालते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती है वहां पे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्लियां रहती है उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको आधी रात पे बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियां दिखाई देती है तो उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत ये भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहां जहां बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र का त्याग करती है तो हमारे पर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली के जेर को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए।